नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबागणी वणक्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। जितने भी व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, सभी से विनम्र निवेदन है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से बहुत इंकरेजमेंट मिलती है और हम 6 लाख के बहुत करीब हैं सब्सक्राइबर बेस पहुंचने के लिए। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, जो भी राष्ट्रवाद को सपोर्ट करते हैं और जिनको मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ राजा गोपालन सर जुड़े हुए हैं। सभी जानते हैं, बट क्योंकि बहुत सारे नए गेस्ट, नए व्यूअर्स आ रहे हैं, मुझे लगता है मुझे तो कई बार बीच में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जितनी मेरी उम्र नहीं है, उतनी सर का एक्सपीरियंस है। और कितनी बार ऐसा होता है इन जर्नलिज्म, कितनी बार ऐसा होता है कि हम जो न्यूज ब्रेकआउट करते हैं, पहले लोग बोलते हैं ये लोग तो ऐसे ही फेंकते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। एंड देन 6 months डाउन द लाइन, 1 year डाउन द लाइन, देन पीपल कम एंड से, परिया ना, मुझे क्या ना नोट्स बनाकर रखने चाहिए और कम्युनिटी में डालते रहना चाहिए। हमने उस वीडियो में ये बात बोली थी और देखो सच हो रही है। क्रेडिट लेना भी जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, बाद में लोग आते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि पहले बोल देते हैं कि ये सब ऐसा है ऐसा है, और बाद में उसी चीज को इंडोर्स करते हैं विदाउट इवन गिविंग द ड्यू क्रेडिट, और पॉइंट्स भी चोरी कर लेते हैं। मैं खैर इस बात से थोड़ा आगे बढ़ूंगी। आज संडे स्पेशल है। पेरियाना, हमारा जो श्लोक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अ वेरी वार्म वेलकम। गायत्री देवी अल्टरनेट मीडिया दर्शकों को प्रणाम। आज मैंने सब दर्शकों का हेल्थ, वेल्थ, स्वास्थ्य, सब कुछ पैसा कमाना है, इसीलिए सब लोग खुशी रहना है। गायत्री जी, मैं सचमुच कह रहे, इतना उम्र पर मैंने सब कुछ देखा है। मैं चाहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से भी प्रार्थना करता हूँ, अयोध्या जी राम से भी प्रार्थना करता हूँ, सब दर्शकों को भगवान का पूरा प्रॉस्पेरिटी दीजिए, पूरा कामयाबी इच्छा पूरा कर दीजिए। इसीलिए बिना एक भी डिसीज नहीं होना चाहिए, बीमारी नहीं होना चाहिए हमारे दर्शकों का। सब लोग ये श्लोक आप दूसरा बार रिपीट करोगे, मैं धीरे धीरे बोलूंगा, स्लोली बोलूंगा, वो आपको परिवार में जो भी कष्ट ना, कठिनाई है, दुख ना है, ये सब कुछ दूर हो जाएगी। अच्युतानंद गोविंद नाम संरक्षण लग दे, अच्युतानंद गोविंद, इफ यू से दैट नेम इटसेल्फ, वो खुद भगवान खुशी हो जाए। अच्युतानंद नाम गोविंद सम्मार्तनम, गोविंदा गोविंदा करके जो तिरुपति में ये लोग जा रहे हैं, ये उनको नाम संकीर्तन करते हैं, वो बहुत इच्छा भगवान जो वेंकटाचलपति बालाजी, गोविंदा गोविंदा, वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा, like that, we have to pray every time. कुறை ஒன்றும் இல்லாத गोविंदा, तमिल में साहब कहते हैं आपको कोई भी दुख नहीं आना चाहिए, इसीलिए वो कहते हैं लक्ष्मीं श्रीरमुद्र राजधनियां श्रीरंग कामेश्वरीं दासी भूत नमस्तदे वनितां लोकैकदीपांकुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षल प्रभिभवेन्द्र गंगाधरां त्वां त्रैलोक्य कुटुंबिनीं सरसिजां वंदे मुकुंद प्रियां। लाइक दैट द श्लोक गोस 15 मिनट के लिए, लेकिन इसको कंडेंस करके, छोटा करके, मैंने सबको दर्शकों को भगवान आशीर्वाद दे, संतुष्टि रखे, बिना बीमारी दे, सब कुछ खुशी रखे, कुशल मंगल, इस प्रार्थना से हम शुरुआत करेंगे। आज की 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट से गायत्री जी, 28 तारीख सबसे संडे। पहले वाला, जी, सबसे पहले वाला ट्विटर पे जो ब्लो आउट कर रहा है वो है राजपूत वाला कमेंट राहुल गांधी का। मतलब इट इज जस्ट गॉन हे वायर, क्रेजी। जी पेरियाना, उससे भी बड़ा खबर में दर्शकों को पीछे नहीं हटना चाहते। राहुल गांधी कर दर किनारे हो गए, खत्म हो गए राहुल गांधी तो पॉलिटिक्स में उनकी। अच्छा, ये आज के बड़ा डेवलपमेंट है मैडम जी। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश का लवली मैर साहब है, वो इस्तीफा दे दिया है। अरविंदर लवली इज अ वेरी टॉल कांग्रेस लीडर, वो क्यों इस्तीफा दे दिया? उनकी इच्छा है, आम आदमी पार्टी से नाता तोड़ना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी उसको पीछे पड़ रहे हैं। राहुल गांधी की क्या रखा है, इस महीने में दिल्ली में जो चुनाव आ रहा है उसमें कम से कम कांग्रेस 5 सीट, 3 सीट, 4 सीट, लाइक दैट दे वर ऑल काउंटिंग।
लेकिन जो लवली साहब का इस्तीफा के बाद कांग्रेस दिल्ली में खत्म हो चुका है, कभी नहीं उठागी। लेकिन पंजाब में प्रताप सिंह बाजवा ने भी इस्तीफा देने लग गया है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आज देखिएगा आने वाले दिन में कितना कितना ड्रामा होने वाले हैं। ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें भी राहुल गांधी का हाथ है। कल रात को एक राहुल गांधी का मीटिंग हुआ था पंजाब लीडर्स से, वो लिखा है उसमें ये भी साफ साफ बोल दिया है दैट आने वाले दिन में कांग्रेस आम आदमी पार्टी का पंजाब में सपोर्ट करेगी, लेकिन पंजाब में बीजेपी बहुत तकड़ा से उभर के आ रहा है। अभी देखिए जो अरविंदर लवली का इस्तीफा प्रताप सिंह बाजवा के ऊपर असर पड़ेगा। सारा मिला करके राहुल गांधी चाहते हैं कांग्रेस को खत्म कर दो, समाप्त कर दो। आपना जिंदगी में आप देखा नहीं होगा, कांग्रेस इज इन अ टाइट स्पॉट। दूसरा बात है महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है, वसूली आघाड़ी करके मजाक उड़ाते थे, उसमें एक मुसलमान भी नहीं है, इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष उधर से भी इस्तीफा दे रहे महाराष्ट्र से। यानी दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, इतना देश से कांग्रेस का अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे, लेकिन राहुल गांधी का अमेठी में लड़ेगा नहीं लड़ेगा। आपने तो अभी राजपूत के बारे में बोल दिया, अनशंट बोल रहे कि ओबीसी के पीछे पड़ा है, राहुल गांधी अभी राजपूत के पीछे पड़ रहे। व्हाट इज दैट मीनिंग? बिकॉज उनकी इच्छा है नरेंद्र मोदी का गिराना, हराना, नरेंद्र मोदी का 300 ऊपर नहीं आना, 400 को नीचे नहीं आना, लेकिन खुद 30 को जा रहे नीचे, वो नहीं पता लग रहा है। अभी कांग्रेस का इंटरनल सर्वे गायत्री जी 30 से भी कम दिखा रहे हैं। वायनाड में कांग्रेस का सत्यानाश हो रहे हैं। एंड व्हाट इज ऑल हैपनिंग, कांग्रेस वर्कर एंड एक भी खुशी नहीं है राहुल गांधी से। दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र कांग्रेस रिजाइनिंग, आपने ठीक फ्लैश न्यूज डाल दिया। सो आप दूसरा सब्जेक्ट बोलिए लेखूंगा, लेकिन कांग्रेस के ऊपर मेरा चिढ़ना नहीं है। मेरा ब्लड प्रेशर 180 से भाई 100 हो जाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी बिल्कुल बकवास करते रह रहे हैं। राहुल गांधी ये फ्लॉप शो है। राहुल गांधी का इच्छा नहीं है ये कम्युनिटी का, हिंदू के विरोध में मुस्लिम के पक्ष में जा रहे। लेकिन महाराष्ट्र में आपने एक भी मुस्लिम नहीं डाला है, ये भी वो क्रोकोडाइल टीयर्स है। कांग्रेस कह रहे, जेपी नड्डा साहब मुझे कहा कांग्रेस से तो फ्रॉड कंपनी है, ये कंपनी हो गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये जेपी नड्डा साहब का वाक्य है ये। सो देयरफॉर कांग्रेस राजपूत का नाम लेकर के खिलवाड़ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मिस्टर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो गुजरात में पुरुषोत्तम लाल रूपाला ने राजपूत के ऊपर बोला, उसको नजर रखते हुए ये लोग ने कांग्रेस को सत्यानाश कर दिया। उसका भाग्य है राहुल गांधी का होगा। आप दूसरा पूछिए, मेरे पास दूसरा एक अच्छा खबर भी है। जी पेरियाना, कंटिन्यू लास्ट। हाँ, दूसरा स्कूप नंबर 2 बड़ा जबरदस्त खबर है। नरेंद्र मोदी का हाथ में इतना इतना हथियार आ गया है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा तीनों मिला करके फेडिंग ग्लो आफ्टर 3 गांधी, 3 गांधी के ऊपर जितना भी ग्लो था, मुंह पर इतना रोशनी था, वो सारा सत्यानाश हो गया, पसीना छूट गया। क्योंकि आफ्टर डिमोलिशिंग 3 गांधीज एट द नेशनल लेवल, अभी नरेंद्र मोदी का इच्छा है, अमित शाह का इच्छा है, जेपी नड्डा का इच्छा है, देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल, ये तीनों लाल खत्म हो चुका हरियाणा में। अभी उनकी पॉलिटिक्स बिल्कुल जीरो हो गया। 50 साल का इतना दबदबाव थी। दूसरी चीज है शरद पवार को दरकिनारे कर दिया। बेचारा 80 साल से ऊपर है, 85 साल है। आखिर मोमेंट पर उनकी पूरा इच्छी फैमिली में गड़बड़ है। पवार महाराष्ट्र, लाल इन हरियाणा, काड़गम इन तमिलनाडु, पटनायक इन उड़ीसा, ये तीनों के तीनों राज्य में मिस्टर नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने, अमित शाह होम मिनिस्टर के साथ, जेपी नड्डा के साथ, तीनों जबरदस्त हंगामा करके
देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल, इतना लाल का कॉर्नर कर दिया आना, जो शरद पवार का, सुप्रिया सेले, अजीत पवार, इसमें बीच में झगड़ा करके शरद पवार खत्म हो चुका है। यानी मैं 2019 के बाद 2024 के पहले राज्य में जितना भी रीजनल सट्राप्स हैं उस सबको नरेंद्र मोदी अड़े हाथ में लेकर के साफ 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 कर दिया। That is the major one. Laws may no longer be in red hot seat in Haryana politics. Dominance of three Lals of Haryana, Devilal, Bansilal, Bhajanlal, seems to have started fading away in the state politics. That is the real story, madam. Now you can ask me, I will let you answer. आप आगे पूछिए, मैं जवाब दे दूंगा जी। जो नेक्स्ट स्टोरी है, प्रियंका गांधी इस वक्त कुछ अलग ही प्लानिंग कर रही है राहुल गांधी के खिलाफ में। कहा जा रहा है रायबरेली और अमेठी में दोनों में इंटरनल फाइट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वरुण गांधी तो साइड हो गए हैं कि वो लड़ेंगे नहीं इलेक्शन। जी, तो प्रियंका गांधी को नहीं बोलना मैडम, सॉरी, मैं प्रियंका गांधी के बारे में बात नहीं करना चाहता। उसको हस्बैंड से क्या प्यार है, क्या नफरत है, क्या दोस्ती है, क्या गुस्सी है, भगवान जाने। ये दोनों पर्दा का पीछे खिलाफ है, पर्दा का आगे दोस्ती बन रहे। हमेशा प्रियंका गांधी को मिर्ची लगाने का काम, आंख में मिर्ची दूर डालने का काम रॉबर्ट वाड्रा कर रहे। अपना वाइफ को भी इतना, धर्म पत्नी का भी इतना ये नहीं है जिसने मंगलसूत्र डाला है प्रियंका गांधी के गले में, वो पीछे हट रहे हैं। दोनों को ऊपर झगड़ा है। एक इसके बीच में राहुल गांधी ने वायनाड से कंटेस्ट करने की इच्छा प्रकट किया है, लेकिन जो अरविंदर लवली, प्रताप सिंह बाजवा का इस्तीफा का ड्रामा आने के बाद वो एक दो दिन पीछे हट गया। आखिर में रायबरेली में इंदिरा गांधी के जगह पर प्रियंका गांधी, राजीव गांधी के जगह पर राहुल गांधी लड़ने वाले हैं। उसको एकदम समाप्त मई 3 तारीख लास्ट डेट है। अनदर 2 दिन के अंदर फैसला लेना है। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या करेगा? मल्लिकार्जुन खड़गे इधर भी नहीं जा सकते, उधर भी नहीं जा सकते। जो सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह का जैसे पपेट डाला था, पुतला बन करके पपेटिंग करते थे, आज राहुल गांधी के मल्लिकार्जुन खड़गे को कर रहे हैं। एक दलित नेता का दरकिनारे करने की कोशिश करके आप आगे आने वाले चाहते हैं। ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग मैं ये कहूं, अमेठी में राहुल गांधी बुरी तरह से हरेगा, जीतेगा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी हाथ मिला लिया, बहुजन समाजवादी पार्टी बीजेपी से हाथ मिला करके राहुल गांधी का हराना चाहते हैं। मायावती, स्मृति ईरानी दोनों रहस्य में कल रात को 44 में बात हो गया, बहुत सीक्रेट बात हुआ है, ये मैं खुलासा करना चाहता हूँ। सिमिलरली रायबरेली में प्रियंका गांधी लड़ेगी, उनको आगे एक तकड़ा कैंडिडेट डालने वाले हैं नरेंद्र मोदी, जैसे पूनम महाजन का जगह पर निगम साहब को डाल दिया। वो जो एटीएस का सामना कर रहे थे, कसाब का जो आर्ग्यू किया है, वो निगम साहब को बॉम्बे में लड़ाने को आश्चर्य कर दिया है, सबको उत्साहित हो गया। सिमिलरली रायबरेली में नरेंद्र मोदी के मन पर एक अच्छा आदमी रखा है, प्रियंका गांधी आने के बाद वो भी लड़ने का तैयार है। Therefore, in nutshell, I tell you, आज 28 तारीख संडे 2024 महत्वपूर्ण दिन है। आज न्यूज 18 करके एक टेलीविजन चैनल का नरेंद्र मोदी ने हिंदी में इंटरव्यू दिया है, ये सब दर्शकों को देखने का चीज है। उसमें नरेंद्र मोदी ने खुलासा किया है, जैसे मुस्लिम को बारे में कांग्रेस मैनिफेस्टो में किया है, गांव में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे हिमाचल प्रदेश, इतना जगह पर, उत्तराखंड, जितना भी परिवार जो 50 एकड़ का उससे छीन करके बाकी कम्युनिस्ट को देने वाले हैं। जैसे कम्युनिस्ट चीना में, रशिया में है, बांटने चाहते हैं। नरेंद्र मोदी खिलाफ है उसको। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हाँ बीजेपी में सत्ता आएगा, इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगेगी, जो तो आपका परपिता पिता जितना भी संपत्ति रखे जाते हैं
उसमें 50% टैक्स जा करके वो सब्सिडी सरकार का हाथ में लेना चाहते हैं, उसको मना कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। कांग्रेस का मैनिफेस्टो में ये लिखा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। कौन है राहुल गांधी? मैं हमारा पास कुछ पैसा है, आपके पास कुछ पैसा है, ये छीनने का अधिकार किसने दिया है? लेकिन पिछले 50 साल में राहुल गांधी का पिताजी, राजीव गांधी का पिता, माताजी इंदिरा गांधी ने कितना कितना काम किया है, फ्रॉड किया है, वो सबको एक्सपोज किया है नरेंद्र मोदी आज न्यूज 18 चैनल इंटरव्यू में अड्डे हाथ में लिया। क्योंकि परसों पोलिंग है, 7 तारीख मई महीने में पोलिंग है सब जगह पर, तीसरा चरण। देयरफॉर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस हैज बिकम मुस्लिम पार्टी, कांग्रेस हैज बिकम अर्बन नक्सल। अरे अरे इतना जबरदस्त चीज नरेंद्र मोदी ने बोला है आज के इंटरव्यू में, वो सारा 1 2 3 करके डालेंगे गायत्री जी। इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, राजा महाराजा पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो लेकर कितना भी बरसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो राजा महाराजा आगे के खिलाफ बोलते आ रहे हैं। सो लेकिन इतना भी बावजूद भी नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू वन शुड सी दैट। राइट आज इन्होंने बहुत खुलकर फ्रंट फुट पे दोबारा आज फ्रंट फुट पे बैटिंग की। लास्ट टाइम प्रियंका अगर आपको याद है तो हम बात कर रहे थे कि मंगलसूत्र तक छीन लेंगे, और आज उसी का फॉलो अप था, क्योंकि राहुल गांधी ने आज बहुत गंदा स्टेटमेंट दे दिया, ये राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलेंगे, राजपूतों के खिलाफ बोलेंगे, ठाकुरों के खिलाफ बोलेंगे, क्षत्रिय के खिलाफ बोलेंगे, बट नवाबों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, निजाम के खिलाफ, सुल्तानों के खिलाफ इन लोगों के मुंह से शब्द नहीं निकलता है ये। और अब जो मैं बोलने जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स ध्यान दें। संदेश खाली में इतनी गंदी चीजें हो गई, इतनी गंदी चीजें, महिला होने के नाते मैं मुंह से बोल नहीं सकती हूँ। राहुल गांधी का एक बार भी बयान आया, वो जो प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, मेरी बातों को प्लीज गहराई से लीजिए। ये आप लोगों के नेता होंगे, कल यही चीज आपके घर में आपकी बहन, बेटी, माँ, दादा, दादी, किसी के साथ भी हो सकती है। ये लोग इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आप हिंदू हैं, आपके खून में, आपकी रगों में हिंदू का रक्त बह रहा है। पर मुसलमान का अगर एक कुछ हो जाए, ओ हो, फिर तो यहां से लेके कतर, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूएसए, पता नहीं कहां कहां भागते फिरते हैं ये राहुल गांधी। पर राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द, बाबर की मजार पर चले जाएंगे, अयोध्या नहीं जाएंगे। बाबर के मजार पर पूरा खानदान जाएगा, पर मंदिरों में ये जब जाएंगे जब इलेक्शन होता है, आगे पीछे नहीं जाएंगे। गायत्री जी, अभी नरेंद्र मोदी का ट्वीट अभी दिखाया था आपने, उसको रिप्रोड्यूस करके उसको आप एकदम स्पष्ट रूप से पढ़ करके हम दोनों विशेषज्ञ कर लेंगे उसको ऊपर, क्योंकि नरेंद्र मोदी का भाषण राजपूत को खिलाफ नहीं है, लेकिन वी आर अगेंस्ट हिंदूज का खिलाफ ने बोलते हैं कांग्रेस। हम लोग जरूर टिप्पू सुल्तान के बारे में नहीं बोलते हैं। क्यों? उसका आप पूरा पढ़ लीजिए, राजा महाराजा जी का पर राहुल गांधी कितना बयान दिया है, गलत है। यू मस्ट रीड इट आउट दैट मैडम, उसको पूरी की पूरी हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए, क्योंकि अक्षर ठीक से नहीं दिखला रहे हैं आपका स्क्रीन पर, लेकिन यू मस्ट रीड इट आउट मैडम। जी पेरियन्ना, आई रीड द ओनली द मेन इंपॉर्टेंट लाइन। ये राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन नवाबों के खिलाफ, बादशाहों के, सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। बोलने की हिम्मत नहीं है। पर पेरियन्ना, जस्ट डिड्यूसिंग फ्रॉम व्हाट ही हैज सेड, एक राहुल गांधी एंड इंडिया अलायंस ने एक नरेटिव सेट किया था, राजपूत्स अगेंस्ट भाजपा, और इफ यू रिमेम्बर हमने लास्ट टाइम उस पर बात भी की थी। आज ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। जी, क्यों ध्वस्त हो गया? नरेंद्र मोदी ने तीसरा चरण वोटिंग के ऊपर नरेंद्र मोदी बोलने लग गया है। इट इज वेरी 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 फास्ट में नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। देयरफॉर आने वाले दिन में जो गर्म पकड़ेगा, इस बार 2024 चुनाव एकदम राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी हो गया। राहुल गांधी बुरी तरह हार गया,
राहुल गांधी एकदम फ्लॉप शो हो गया। प्रियंका गांधी को भी साथ ही, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी तीनों। अच्छा आपको ये चीज बता दो, नरेंद्र मोदी साहब ने बोला है सोनिया गांधी राज्यसभा में पहुंच गया। क्यों? उन लोगों को डर है, उन लोगों को ये 10 नंबर जनपद बंगला का इस्तेमाल करना है, इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टर का जो बंगला का बराबर थी, इधर राजीव गांधी ने निवास कर रहे थे, उसको अपना पक्ष रखने में जो तीनों लड़ रहे हैं, माँ बेटा बेटी तीनों एमपी बनना चाहते हैं, सो दैट पब्लिक से कांग्रेस खत्म हो चुका है, रीजनल पार्टीज आगे उभर करके आ रहे हैं, लेकिन रीजनल पार्टीज भी आ रहे हैं। आपको 1 मिनट पर आपको इंडियन पॉलिटिक्स का एक वर्णन में करना चाहता हूँ। 3 गांधीज खत्म हो गया, सोनिया, राहुल, प्रियंका, लेकिन एट द सेम टाइम पुराने लोग हैं, शरद पवार, देवीलाल, भजन लाल का जो लाल समुदाय है वो भी, पटनायक, एक सब खत्म होकर के नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी झगड़ा हो गया। इसमें राहुल गांधी बुरी तरह हारेगा, आप लिखे रखिए। जी पेरियन्ना, मेरी जी लास्ट पॉइंट, स्मृति ईरानी। एक सेकंड, दूसरी कहानी स्मृति ईरानी के पहले एक जबरदस्त, ये जो वेस्ट बंगाल में हो रहे, वो जबरदस्त कहानी, कल हेलीकॉप्टर से गिर गई है ममता बनर्जी, पता आपको? वो अपशकुन है, ठीक शकुन नहीं है, बैड वोमन है। मुझे लगता है ये 3 बार उन्होंने जो ट्रेडमिल करने टाइम पर छाते में खून निकला था, अभी तक क्या है रहस्य नहीं आया, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने बोल रहे जो संतोष गिल्ली का झगड़ा का डाइवर्ट करने के वास्ते मैडम ममता बनर्जी ने ये ड्रामा किया। आज दूसरा ड्रामा किया, हेलीकॉप्टर से गिर गया, सब लोग सिंपैथी आना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले दिन में इतना भी जो उत्तर जो वेस्ट बंगाल में है 25 से 30 सीट बीजेपी का आने वाले हैं टोटल, आप लिखे रखिए, टोटल 42 में 30 सीट बिल्कुल वो ले लेगा बीजेपी। दैट इज व्हाई शी इज मोर इंटरेस्टेड। दीदी फेल फ्रॉम द बोर्डिंग हेलीकॉप्टर, वो बड़ा स्टोरी है। नाउ कम टू स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी अमेठी में पूरी की पूरी दबाव में काम कर रही है। अभी नेक्स्ट वीक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेठी जा रहे, रायबरेली जा रहे हैं, उसमें क्या भाषण देंगे देखना क्या चीज है। उसको अलावा अमेठी में कम से कम 25 से 30 टॉप लीडर्स हैव गॉन, दे वांट राहुल गांधी टू बी डिफीटेड इन अमेठी, सो वायनाड में रखेगा। लेकिन राहुल गांधी द्विधा सिचुएशन में डाल दिया खुद। राहुल गांधी वेट कर रहे थे वायनाड चुनाव खत्म होने तक, क्योंकि अमेठी को बोलोगे वायनाड वो वोट नहीं देगा, वोट डर के वास्ते। उधर डी राजा का वाइफ अन्नी राजा ने टफ फाइट दे रही है। आंखों बीच में स्मृति ईरानी तो गांव गांव में जा करके वो इतना भजन कर रही है। परसों शाम को स्मृति ईरानी का मायावती का टेलीफोन में बातचीत किया है, वो उत्तर प्रदेश पेपर में बहुत फटाका मार रखा है। क्या है, अखिलेश यादव के खिलाफ जमीन पर हकीकत क्या स्थिति है वो खुलासा किया है। Therefore, स्मृति ईरानी इस बार बहुत बुरी मत से राहुल गांधी को हराएगी, 5 लाख वोट में जीतेगी। मिस्टर राहुल गांधी, आपको नोट जो नोस खट होने वाले हैं, आप सावधान रहिएगा करके स्मृति ईरानी बार बार बोल रही है। राजनीतिक दौर पर स्मृति ईरानी का बैड टाइम शुरू हो गया। राहुल गांधी का बैड टाइम शुरू हो गया। पेरियन्ना जी, पेरियन्ना ये अयोध्या गई हुई हैं और बिना प्रोटोकॉल के लाइन में लगकर हनुमानगढ़ी में दर्शन करने पहुंची हुई हैं स्मृति ईरानी जी। और ये मैं बताती हूँ, मैंने आपको शायद वो भी भेजा था, कहा जा रहा है राहुल गांधी अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इससे हाँ, पहले राहुल गांधी जाते, स्मृति ईरानी पहले ही। आपको जी याद होगा चुनावी हिंदू है, कभी जनेऊ के ऊपर पहनता है, जब भी स्तोत्र पढ़ता है वो कह रहे मैंने ब्राह्मण कश्मीर ब्राह्मण करके बोल रहे हैं। ऑन द टॉप ऑफ इट, क्यों राहुल गांधी इतना दिन मुसलमान का खुशी करने के वास्ते मंदिर नहीं गया है? आपका याद होगा, एक तरफ मिस्टर अखिलेश यादव, दूसरी तरफ से मिस्टर राहुल गांधी, लेकिन बहुत टॉल लीडर है योगी आदित्यनाथ।
योगी आदित्यनाथ 4 दिन अमेठी में स्टे करने वाले हैं। आप देखते जाइएगा, 70 सीट निकालेगा मिस्टर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से। ये गर्व से बोल रहे हैं। आप राजपूत को झगड़ा करा दो, किसी को झगड़ा करा दो, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने बंगलुरु में कहा ठीक है, टिप्पू सुल्तान को, औरंगजेब को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी बार बार राजपूत को बोल करके मिस्टर योगी आदित्यनाथ को दरकिनारे करने का जो षड्यंत्र है वो सक्सेसफुल नहीं होगा करके नरेंद्र मोदी ने वायदा लिया है बंगलुरु में। जी, पेरियाना लास्ट, बच्चन दर्शन 42 years of hero worship। अमिताभ बच्चन साहब का प्रणाम करते हुए 50 साल उन्होंने, मैं अभी मुंबई पर हूँ, मुंबई से आपको टेलीकास्ट कर रहे, हर रोज अमिताभ बच्चन को जुहू में जो बंगला है उसके सामने 5:30 बजे आकर के अमिताभ बच्चन ने कितना भी गाना गाते हैं, लेकिन होली दिन पर गंगबर से उदो गाना टॉप गियर में चल रहा ऑल ओवर वर्ल्ड। Therefore, मिस्टर अमिताभ बच्चन का हम लोग प्रार्थना करेंगे और भी अच्छा जिंदा रह करके फिल्म इंडस्ट्रीज का सर्विस करके सबको आशीर्वाद देना है। नरेंद्र मोदी का तीसरा बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मिस्टर अमिताभ बच्चन का गुजरात का स्पेशल एम्बेसडर बनने वाले हैं टूरिज्म का। ये खुशी खबर आपको गायत्री देवी का, अल्टरनेट मीडिया लोगों का मैंने स्पेशल कवर दिए रहे हैं। पेरियाना लास्ट, और अभी जो वायरल होना शुरू हुआ है while we are recording this video and it will be played at 10:30 PM in all likely Indian Standard Time, ये एक मोहन भागवत की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है while we are doing it's again gone viral, क्योंकि चुनावी समय है, सभी इस वक्त बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। मैं अपने व्यूअर्स के लिए पढ़ देती हूँ। इस पे डिटेल डिस्कशन probably will keep it on for later date, but let me just read it out। ये हम अपने आप को मिनिमाइज कर देंगे यहाँ पे। बयान में आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा, मैं इंग्लिश में वर्णन करेंगे। डॉक्टर मोहन भागवत I learned that a video is in circulation that says people from Sangh are good on the outside, but on the inside they are against reservations and they can't say this in public, which is entirely incorrect and misleading. Since reservations have been incorporated in the constitution since then, Sangh offers its full support to all forms of reservation offered by the constitution. Sangh reiterates that whoever has been given reservations should continue to have them as long as societal inequality exists, says RSS Sangh Sanchalak Dr. Mohan Bhagwat in Hyderabad. He is in Hyderabad, Bhagyanagar today for a rally. टेम्पल विद्या भारती का जो स्कूल है उसमें भाषण करते हुए रिजर्वेशन को चालू रखेंगे। इवन मिस्टर अम्बेडकर साहब आने के बाद भी, इवन इफ ही गेट्स रीबर्थ, पुनर्जन्मन होने के बाद भी अम्बेडकर भी नहीं कर सकते, स्टोर करते। बीजेपी विल कंटिन्यू द रिजर्वेशन पॉलिसी, आरएसएस विल सपोर्ट। ये बड़ा बयान है क्योंकि राहुल गांधी ने अनशंट बोल करके बिना मतलब का अफवाह उड़ा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आजकल एकदम अफवाह का फैक्ट्री बन गया मैडम, न्यूज गैदरिंग का गॉसिप फैक्ट्री बन गया है। उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हेड है, वो लोग रोज कोई ना कोई फ्रॉड न्यूज चला रहे करके मिस्टर नड्डा साहब ने भी बोला, अभी मोहन भागवत साहब ने क्लियर किया है। विद दैट माय अंडरस्टैंडिंग इज नेक्स्ट वीक अल्टरनेट मीडिया लोगों का अंदर की बात मैं बता दूंगा, आरएसएस में क्या क्या हो रहे हैं करके। इसमें रिजर्वेशन के बारे में वो खिलाफ नहीं है। इंटेंशनली कांग्रेस इंडिया अलायंस स्पेशली अजहरुद्दीन ओवैसी ये लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, समाजवादी पार्टी लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। ऑन द टॉप ऑफ इस लोगों के लिए तिल्ली लगाने के लिए मैच बॉक्स वो कर रहे मिस्टर राहुल गांधी। दैट इज वाई मिस्टर मोहन स्टेटमेंट, इसीलिए मोहन बाद ने आज की किया। लेकिन आपने शुरुआत में किया था, जो आपका सब्सक्राइबर बेस 6 लाख हो रहे, आपका 10 लाख तक हो जाएगा इस साल एंड में, आप देखिएगा। आपका आशीर्वाद पेरियाना, सारी ठीक है
जी, जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें गाइड करें, सपोर्ट करें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है, और अगर आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, और मैं अभी रिसेंटली कई गेस्ट वो लेकर आई हूँ जिन्होंने मुझसे कनेक्ट किया है ईमेल पे। तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू ईमेल। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू हर हर प्रियंका। महादेव। नमस्कार।